तेज हो गया कर दो। राकेश नहीं आया? नहीं कुछ मंगवाना है क्या आपको? हेलो चिनू, घणी खम्मा, कैसे हैं आप सभी? मैं बढ़िया हूँ चिनू, आप कैसे हैं? और बाकी सब भी कैसे हो बेटा? आ गई क्या आवाज बाकी सभी को? प्लीज बताना। ओके, आप तो बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, सो गुड। होना भी चाहिए ऐसा, है ना? बीच बीच में हंसी का तड़का लगते रहना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। स्मार्ट आप सभी हैं वैसे, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। स्टूडेंट भी तो स्मार्ट मैडम क्यों? सही है ना? ओके। ओके, शुरू करते हैं। मैंने आपसे कह दिया था अब क्वेश्चन पहले टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद आप पूछेंगे। अभी तो हमें संज्ञा टॉपिक ही क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है जी। चलो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। अगर हम बात करें, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संज्ञा, ठीक है?
एक ऐसा टॉपिक 100% क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी जगह बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया एक बार हमारी विचारधारा से, सोच से, तो ये समझिएगा जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर शुरुआत करते हैं इसके अंदर। तो हमने लास्ट टाइम में व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या पढ़ी थी, परिभाषा। अब हम यहाँ से इसके उदाहरण पर क्या करने वाले हैं बात। हमने उदाहरण नहीं लिखे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा के, तो मैं कुछ यहाँ बच्चों उदाहरण आपके लिए लिख रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से लिखना। जैसे राम, मोहन, जयपुर, ताजमहल, गंगा, रामायण, रामायण। ठीक है, रामायण के बाद लिखना है हमें यहाँ पे गीता, जापान, हिमालय, हिमालय के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं सरल सा एक और उदाहरण देते हैं जिससे आपको मैं समझाऊंगी तो वो क्लियर हो जाए बस। गुलाब, कामधेनु, इत्यादि। हमें ना ऐसे उदाहरण ले चुके हैं, तो गुलाब की जगह मैं एक और ले लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इसके अंतर्गत लक्ष्मी। नहीं समझा, मैं सारे दूंगी। उदाहरण XYZ कोई भी आ सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बार बार यहाँ पर लिख रही हूँ इत्यादि, इससे पहले वाली क्लासों में भी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन देती हूँ बच्चों को कि बच्चों मुझे आप एक चीज बताओ, कहाँ आदि का प्रयोग होता है और कहाँ इत्यादि शब्द का। आप सोच लेना, कल की क्लास में आते ही मैं आपसे ये क्वेश्चन का उत्तर पूछूंगी, आदि का प्रयोग कहाँ और इत्यादि का कहाँ। सेकंड चीज आपके लिए, अब जब क्वेश्चन दिए ही जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन और। आपको ये चिन्ह पता है जिसका मीनिंग है जैसा ऊपर वैसा ही क्या हो गया नीचे, इसीलिए लगा रखा है आपने। तो कल मैं आपसे एक पूछूंगी, इस चिन्ह का नाम क्या है जिसका मीनिंग है जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो आप एक ही ये मुझे बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी कुछ समय बाद ही हम यहाँ से समझेंगे। पहले हम दूसरी संज्ञा लिखेंगे इसमें, जातिवाचक। अच्छा, संज्ञा में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं यथा स्थान, जहां वो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी, आपके बिना कहे ही अपने आप आपको समझा दूंगी। आप सिर्फ यहाँ से जैसे पढ़ा रही हूँ इत्मीनान से पढ़ते जाना है, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। फिर भी इन केस ऐसे हो कि नहीं हमें तो अभी क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ थोड़ा सा वेट करना। और अगर आपको लगे यार ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, संज्ञा जैसे कंप्लीट होगी आपकी बारी आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो नो डाउट मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा, इसलिए अभी टेंशन नहीं करनी, अरे ये तो आ गया, ये तो करवाया ही नहीं है, सब आ जाएगा। पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम यहाँ पर आ रहे हैं।
जो शब्द किसी जाति अच्छा, एक जाति में एक ही मात्रा बड़ी होती है, उस जाति के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो क्रिया रूप आता है। ये जाति है, ये वर्ण वाला जो रूप आता है वो हो गया कास्ट वाला वगैरह। जो शब्द किसी जाति के का, इसके ब्रैकेट में लिखना है, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, तथा प्राणियों। का तो लिख दिया था। बोध कराते हैं, जाति से पहले आगे लिख दिया था का। बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, स्त्री, महिला भी लिखा मिल सकता है। फूल, पर्वत, नदी, स्थान, गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, मतलब कुछ भी दे सकता है। बकरी दे सकता है, भैंस दे सकता है, गाय, घोड़ा, बकरी, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद पुस्तक। अगले वाले उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आए हुए हैं एग्जाम्स में। वैसे मैं जितने उदाहरण लिख रही हूँ सभी आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैंने कहा था जाएगा, पता चल जाएगा, बट महत्वपूर्ण है वो। आम, आम जो मैंगो वाला है वो ही आम। आम लिख लिया। अमरूद, जलेबी, जलेबी भी 3rd ग्रेड में आया हुआ है। जलेबी, लड्डू भी फिर यहीं आ जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा कोयल, ये भी आ चुका है। तोता, चिड़िया वगैरह कुछ भी दे सकते इत्यादि। ठीक है, मैंने बहुत से यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, मतलब उदाहरण लिख दिए हैं। अब आप जरा एक बार समझना शुरू करो, कुछ पार्ट यहाँ समझ में आएगा। देखो, संज्ञा की परिभाषा में 5 चीजें हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एक प्राणी और एक भाव। ये 5 चीजें थी संज्ञा की परिभाषा में। उस संज्ञा की परिभाषा में से भाव हटा दो, बाकी जो 4 बचते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, ये 4 जो हैं यहीं से ये चीज समझी जाएगी। आपको कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी नजर आ रहा है, उन सभी की
कोई ना कोई एक क्या होती है, जाति होती है। कोई ना कोई एक क्या आएगी, जाति। और आप जैसे ही उससे कोई विशेष क्या दोगे, नाम। एक नाम दे दिया आपने विशेष, विशेष नाम देते के साथ वो किस में पहुंच जाएगा, व्यक्ति में। जैसे मैंने कहा लड़का आ रहा है, या लड़की आ रही है, या महिला आ रही है, छात्र आ रहा है, छात्रा आ रही है। भाई उदाहरण तो कोई भी दे सकता है, समझ में आई बात। यूँ उदाहरणों से अगर आप कॉपी भरोगे तो वो क्लियर नहीं होगा। क्लियर तभी होगा जब आप इन चीज़ों को समझेंगे। अब कोई भी हो सकता है, छात्र, छात्रा, या लड़की या लड़का, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब वो क्या रहेगा, जाति। बट आपने जैसे उससे कोई नाम दिया, जैसे राम आ रहा है, गीता आ रही है, सोहन आ रहा है, महेश आ रहा है, तो आप जो ये नाम दे रहे हो, राम, सीता, सोहन, गणेश, महेश, राजेश, राकेश, दीपक, ऐसे जो आप नाम दे रहे हैं, शंकर वगैरह आ गए, ये सब अगर बात करें, हाँ फिर चिन्नू भी आ गया, पान भी आ गई, पान बाई है मतलब नाम। तो अगर हम बात करें, ये सभी क्या हो गए, आपके व्यक्तिवाचक, है ना। तो जैसे मैं आपसे कहती हूँ यहाँ से सेकंड, जैसे कि मैंने कहा पर्वत ऊंचा है। अब पर्वत तो XYZ कोई भी हो सकता है, इसका मतलब पर्वत क्या हो गया, जाति। लेकिन मैंने कहा हिमालय ऊंचा है, या नीलगिरी ऊंचा है, एंडीज ऊंचा है, तो हिमालय, नीलगिरी या एंडीज, आप जो भी नाम दे रहे हो उन पर्वतों को, वो पर्वतों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा गाय घास चरती है। अब गाय तो XYZ कोई भी हो सकती है, या घोड़ा घास चरता है, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब गाय, घोड़ा, भैंस, ये सब क्या हो गए, आपके जाति। और जैसे आपने नाम दिया, जैसे मैंने कहा कामधेनु घास चरती है, ऐसे बोल दिया उसके अंतर्गत, तो इसका मतलब वो किस में पहुंच गया, व्यक्तिवाचक में, कामधेनु के उसमें आया। जैसे मैंने कह दिया चेतक दौड़ता है, अब चेतक घोड़े का नाम है, तो इसका मतलब चेतक के अंतर्गत भी कौन सा हो जाएगा, वही आपका कौन सा वाला इसके अंतर्गत, आप आगे भी उदाहरण जोड़ देना, व्यक्तिवाचक। जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लक्ष्मी भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि लक्ष्मी, गाय वगैरह को नाम दिया जा सकता है। लक्ष्मी जो है घास चर रही है, या लक्ष्मी घास चर रही है, तो आपने कोई भी नाम दिया। जैसे आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा, उसमें आपने पढ़ा होगा हीरा मोती। हीरा और मोती दोनों व्यक्तिवाचक है, क्योंकि आपने उन्हें क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। तो वो किसके अंतर्गत आ गए हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट पर मैं बात करूं, जैसे मैं आपसे कहती हूँ यहाँ पर कि जैसे शहर, मैंने यहाँ लिखी स्थान दिया, स्थान की जगह ना आप शहर कर लो, नहीं वो उससे कोई फर्क नहीं, मतलब स्थान का कोई भी रूप हो सकता है, वो शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, देश हो सकता है। जैसे मैंने कहा सोहन गांव चला गया, या हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सोहन गांव चला गया, चौक यहीं पर आ जाएगा जाति में। चांदनी चौक जैसे ही बोला आपने विशेष नाम दे दिया, वो किस में पहुंच जाएगा, फिर व्यक्तिवाचक में। तो जैसे मैंने कहा शहर है, गांव है, कस्बा है, देश है, सब किसके अंतर्गत है, जाति। आपने कहा अमेरिका चला गया, या बस्सी चला गया, या शाहपुरा चला गया, आपने नाम दिया, या चांदनी चौक गया है, तो इसका मतलब वहाँ जैसे ही आपने नाम दिए, उन नामों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों, आपकी व्यक्तिवाचक। मैं आपसे कहती हूँ इमारत सुंदर है, इमारत भी आप यहाँ लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि इमारत कोई भी स्थान वगैरह का जो रूप है वो होता है। एक बार देखना इमारत शुद्ध है क्या, ई की मात्रा छोटी आएगी या बड़ी। तो मैंने कहा इमारत सुंदर है। अब इमारत XYZ कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा ताजमहल सुंदर है, लाल किला सुंदर है, कुतुब मीनार सुंदर है। हमने इमारत को क्या दे दिए, नाम दे दिए। जैसे हमने नाम दिए वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ चुके हैं, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, जब मैं इतना आपको समझा रही होती हूँ तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो सब समझ में आ गया, बस ये नहीं पता चल रहा कि ये आम, जलेबी,
कोयल, ये जाति में कैसे हो गए? ये अमरूद वगैरह ये भी तो व्यक्ति के अंतर्गत ही आने चाहिए। यानी यहाँ पर आप अब क्या रहेंगे? कंफ्यूज। तो कुछ समय बाद आपके ये उदाहरण क्या हो जाएंगे? क्लियर। मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो नेक्स्ट में हम आगे लिखेंगे और लिखेंगे तब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब हम इसे आगे पढ़ेंगे एक बार, फिर हम उसको समझ लेंगे। यानी ये जो आपके हैं ये सब चीजें आ जाएंगी। हमने व्यक्ति पढ़ी, जाति। अब जाति के उपभेदों पर हम बात करेंगे, तो वो मैं क ख करके आपको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करें यहाँ। अच्छा, द्रव्यवाचक के साथ साथ इसका तो एक नाम और भी है ना, वो भी तो लिखना पड़ेगा, पदार्थवाचक। चलिए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत, तो बच्चों हम ये कहते हैं कि नाप या तोल वाले जो रूप आएगा वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। मतलब द्रव्य जो होता है लिक्विड तोल कर ली जाएगी, और पदार्थ होते हैं, सॉरी, द्रव्य जो है वो नाप कर लिए जाएंगे, और जो पदार्थ है वो तोल कर लिया जाएगा। तो हम सीधा कहते हैं नाप और तोल वाली जो वस्तुएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्य या पदार्थ में। ठीक है, तो द्रव्य में सिर्फ और सिर्फ नाप करके जो लोगे, और पदार्थ में कौन सी आएंगी? तोल वाली। तो ये इसकी पहचान होती है। उदाहरण लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जो शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नाप तथा तोल वाली वस्तुएं आती हैं। जैसे शुरू के 3 उदाहरण इसमें आ चुके हैं, बाकी तो सारे, बट वो रिपीट ज्यादा है, लिख रही हूं। मैंने कहा कैसे आएगा क्वेश्चन, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सोना, लकड़ी, ऊन, पानी, चांदी, तांबा,
फल, मिठाई। मिठाई देखना सही है क्या, एक की मात्रा पहली वाली। मैं एक की मात्रा बड़ी तो नहीं करोगे मिठाई में, ये पूछा है। फल, मिठाई, पत्थर, पेट्रोल, इसके अलावा अगर बोलें आप, ये जो प्राकृतिक आपदा वगैरह जो चीज़ें आती हैं वो भी गैस, मतलब जैसे वो सब चीज़ें यहीं आती हैं, गैस वगैरह भी। तो गैस वगैरह भी यहीं पर ही आपका पार्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाप और तोल वाले में ना, इसीलिए। दूध इत्यादि। ठीक है, अब पहले 6 पॉइंट और लिखेंगे फिर समझेंगे। 6 समूहवाचक, संज्ञा। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह आया हुआ है, कक्षा, सेना, कुंज, पशु। अब ये होता क्या है, कुंज वगैरह मैं सब बता दूंगी। पक्षी, पक्षी में ई की मात्रा सही है। मीठा के अंतर्गत मैं में ई बड़ा होता है और मिठाई में क्या हो जाएगा, छोटा। हाँ, पेट्रोल के अंतर्गत एक मात्रा भी मिल जाएगी, पेट्रोल। बाकी सही उच्चारण तो इसका होता है पेट्रोल, है ना, अंग्रेजी रूप अगर करें तो। वैसे ये अंग्रेजी का शब्द था, इसलिए उसकी खैर मैंने आपसे शब्द शुद्धि पूछी भी नहीं। तो कुंज है, पक्षी है, भीड़ है, टोली है, झुंड है, झुंड में देखना सही है क्या, उ की मात्रा या बड़ा आएगा। झुंड आ गया, समाज, परिवार, इत्यादि। ठीक है, मैंने कुछ उदाहरण यहाँ लिख लिए हैं, अब आप क्लियर करें। झुंड में उ की मात्रा देखनी है। देखो, द्रव्य या पदार्थवाचक में आपको सीधा सीधा पता चल गया कि द्रव्य में आएगी नाप वाली चीज और पदार्थ में आएगी तोल वाली चीज। तो आप जैसे अदरवाइज सोना देखते हो तो आप क्या सोचते हो, यार सोना तो, पानी तो समझ में आ गया कि पानी ठीक है, लिक्विड है, द्रव्य है, इसलिए ये द्रव्यवाचक में है। दूध भी समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही ये शब्द आता है सोना, ये इसमें कैसे आएगा, बिकॉज वो पदार्थ है, वो तोल कर लिया जाएगा।
चांदी तोल कर ली जाएगी, सोना, तांबा, कांसा, पीतल कुछ भी दे सकता है, तोल कर ली जाएंगी। तोलने वाली चीज यहाँ आ गई। पत्थर है, नाप कर भी ले लेते हैं, यूं पत्थर को तोला भी जा सकता है। तो भी दोनों ही कंडीशन में आने वाला कौन सा है, वो द्रव्य और पदार्थ में ही। बाकी 5 फुट लंबा पत्थर ऐसे बोलता है और 5 किलो पत्थर या रोड़ी, तो वो आपको पता चल जाएगा हाँ नाप का कौन सा है और तोल का कौन सा है। ठीक है, तो या तो सीधी सीधी बात आपको पता चल गई और आप खुश भी होते हैं, हाँ ये ठीक है। समूह की बात करें, समूह एक से ज़्यादा का मिलकर बनते हैं, उसमें एक नहीं बहुत होते हैं। तो जैसे कक्षा है, कक्षा एक विद्यार्थी से नहीं बनेगी, कक्षा में एक से अधिक क्या होते हैं, विद्यार्थी। सेना एक सैनिक से नहीं बनती, सेना में एक से अधिक क्या होते हैं, सैनिक। गिरोह एक डाकू से नहीं बनता, एक से अधिक उसमें क्या होते हैं, गिरोह में डाकू होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से समाज, समाज एक परिवार से तो नहीं बनेगा, परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनेगा, यानी परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य चाहिए, तो समाज में भी एक से ज़्यादा परिवार चाहिए, राइट। तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। झुंड है, झुंड में एक से अधिक रूप आएगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है। टोली में एक से अधिक होगा, तो जहाँ एक से अधिक होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, समूह में। मैंने आपको बताया था, मान लो द्रव्य या समूह के उदाहरण है, द्रव्य या समूह ऑप्शन में नहीं है, तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो कौन सी संज्ञा के उदाहरण भी हो सकते हैं, जातिवाचक, राइट। तो जातिवाचक भी हो सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, तो सबसे अहम चीज वो क्या, मैम सब चीजें समझ में आ रही है। एक तो बाद में जैसे आप 2-4 दिन होते हैं, आपको इतना तो यहाँ तो समझ में आ गया। गिरोह होता है डाकुओं का, बताया ना, डाकू गिरोह में एक से ज्यादा डाकू होते हैं, डाकू गिरोह बनाते हैं। अब आप यहाँ से समझिए, जैसे ही एक तो आप वहाँ पर अटके हुए रह जाते हो, जो हमने शब्द छोड़ दिए थे, याद होगा, आम, कोयल वगैरह जाति में, एक तो वहाँ अटके रह जाते हो, यहाँ आते हो तो दिमाग ठीक ठाक हो जाता है। कुंज क्या होता है ये सब मैं आपको बता दूंगी, है ना। वो मैंने इसीलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि अभी हमने उस पर बात नहीं किया, अर्थ बताने गिरोह में बता चुकी हूँ। अब हम लोग बात करें, अब बच्चा खुश हो जाता है, हाँ ठीक है यार ये तो समझ में आ गया, नाप और तोल होगा तो द्रव्य या पदार्थ में कर देंगे, और उसमें भी नाप है तो पहले पदार्थ का नाम देंगे और तोल है तो पहले किसका आ जाएगा, द्रव्य का। समूह में एक से ज्यादा वाला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आपको जैसे 2-4 दिन होते हैं, आप उन चीज़ों को रिपीट टू रिपीट करते हैं, उसके बाद अचानक क्वेश्चन बनता है दिमाग में आपके। और वो क्वेश्चन क्या, जैसे आप रिपीट करें, शब्द आता है दिमाग में लड़का, आप लड़का शब्द ध्यान में आते हैं, हाँ ये तो ठीक है, जाति। फिर ध्यान आता है द्रव्य में नाप तोल वाली चीज़, फिर यार लड़के को भी तो नाप सकते हैं, हाँ सही है, नापा जा सकता है लड़का, लड़के को भी तो तोल सकते हैं। अब हो गई आफत। अब आपके नज़र में लड़का भी तो नापा तोला जा सकता है, तो वो भी तो किस में आ सकता है, द्रव्य में। लेकिन मैडम ने तो कहा था कि जाति के उदाहरण कभी द्रव्य में नहीं आएंगे, फिर ये कैसे हुआ। और मान लो लड़का में पूछ रहा, जाति भी दे दे द्रव्य भी दे दे, तो अब क्या करूं, और मुश्किल हो गई। और आप टोटली फिर पूर्ण रूपेण कंफ्यूज, फिर एक ही चीज करते हो, ये तो मैम से ही पूछना पड़ेगा, बहुत ही पजल्ड हो गए। तो बहुत ही सिंपल बात बता रही हूँ, अगर ध्यान से पढ़ा है तो, नहीं तो आप कक्षा में भी आ जाते हो, कक्षा भी तो नापी जा सकती है, चलो तोली तो नहीं बट नापी तो जा ही सकती है, तो वो भी जा सकती है फिर तो वहाँ। तो आप बहुत उदाहरणों को लेकर फिर टोटली कंफ्यूज होते हुए चले जाते हो। तो मैं पहले आपका वो कंफ्यूजन हटा देती हूँ। यहाँ देखो, आपको हम लिखवा तो देते हैं लेकिन आप उन चीज़ों को पूर्ण रूपेण पढ़ते नहीं हो। ये देखो, नजर आया आपको इसके अंतर्गत कि जो शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वो तो आपको पता है। इसमें नाप तथा तोल वाली, आप सिर्फ नाप और तोल को रटते हो, आगे नहीं देखते हो, सिर्फ क्या आएंगी, वस्तुएं। कक्षा वस्तु है क्या, नहीं। लड़का वस्तु है क्या, नहीं। तो उसका मतलब वो उदाहरण यहाँ नहीं आएंगे। फिर जाकर लगता है अच्छा ये बात है, तो आपने पूरा नहीं पढ़ा, इसका मतलब मैंने जो लिखा है आपने उसे रटा, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। कुंज क्या होता है, कुंज होता है बेलों का झुंड।
बैलों का नहीं, बेलों का बोला है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, लता बेल जो होती हैं, आपने देखा होगा कृष्ण जी ने रास लीला की है, और आप उसमें पढ़ लेंगे रास लीला में उनके बारे में, मतलब कुंजों का। और अगर फिर भी नहीं पढ़ा है तो आपने एक आरती सुनी होगी, आरती कीजिए कुंज बिहारी की। कुंजों में विहार करने वाला क्या कहलाता है? कुंज बिहारी कहलाता है। आरती कीजिए कुंज बिहारी की। तो कुंज हम किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे पेड़ों का झुरमुट है, या लता या बेल वगैरह जो फैली हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कुंज बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपका वो आंसर क्लियर कर देती हूँ। आम, केला या अमरूद आ गया, या वो दे दिया आपको उन्होंने जी, जलेबी, कोयल, तोता। अब ये कैसे इसके अंतर्गत है वो नहीं समझ में आए, तो अब मैं ये समझा देती हूँ आपको। यहाँ देखो, बहुत ध्यान से आपको समझना है, और ये आपको अगर ध्यान से नहीं समझा तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ होती जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है। लकड़ी है तो जाती है, और सागवान में पूछ रहे तो वो तो डिपेंड उस पर करेगा ना। जैसे रामायण नामक पुस्तक, अब पुस्तक में पूछ रहे हो या रामायण में, वहां से वो चीज अंडरलाइन होगी, तो वो जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा बेटा। बाकी आप क्वेश्चन लास्ट में लेंगे ही हम लोग। तो यहाँ सुनो, अब तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा। एक पढ़ा हमने व्यक्ति, एक पढ़ा जाति, एक पढ़ा हमने द्रव्य या पदार्थ, और एक हमने पढ़ा समूह। राइट, हमने सिर्फ ये चीजें क्या की हैं? पढ़ी हैं। व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, ये चीजें हम लोगों ने क्या की हैं? अभी तक पढ़ी हैं। अब इसके अंतर्गत अगर बात करूं मैं यहाँ, तो सुनो, अब आपको समझना है। नाम, किसी को भी आप नाम देते हो तो नाम एक स्टेप क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ हाँ, जैसे फूल होता है उसी रूप के अंतर्गत वो चली जाती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो देखो आप लोग, मैं बच्चों से पूछती हूँ, बताओ पशु शब्द में कौन सी संज्ञा, या पक्षी शब्द में कौन सी संज्ञा? जब मैं ऐसे पूछती हूँ तो हमारे स्टूडेंट बिना सोचे समझे कहते हैं जातिवाचक, और यहीं से आपके गलत होने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आप इन्हें जाति बता चुके हो। अगर आप इन्हें जाति बता रहे हो तो फिर इसका मतलब जो गाय है, घोड़ा है, भैंस है, वो तो व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन आप में से कोई भी गाय, घोड़ा, भैंस ये नहीं पूछना चाहता। गाय, घोड़ा, भैंस कोई भी नहीं पूछना चाहता। वो तो सबको पता है, क्योंकि बचपन से रटा हुआ है। ये रटे हुए नहीं है, वो हम पूछना चाहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप अगर सही याद नहीं करोगे तो गलत होगा। पशु पक्षी में जाति नहीं है, जाति में तो वो तब जाएंगे जब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। पशु पक्षी में कौन सी संज्ञा है? समूह। यानी अगर मैं बात करूं, पशु यहाँ है तो पशु समूह में है, तो पशु को नाम दोगे, गाय, घोड़ा, भैंस, तो वो जाति में जाएंगे। और फिर उनको भी नाम दोगे, जैसे मैंने कहा बैल को हमने नाम दे दिया, जैसे हीरा मोती वगैरह, तो वो वहां चला गया। जैसे मैं कहती हूँ कुत्ता भौंकता है, अब कुत्ता जो है वो तो जाति है, बट आप कुत्ते को नाम दे देते ना, टॉमी, शेरू, जॉनी, वो किस में पहुंच जाएगा? व्यक्ति के अंदर। नदी लंबी है, कोई भी हो सकती है, नदी जाती है, और नदी को नाम दिया आपने गंगा, यमुना, सरस्वती, तो वो अपने आप हो जाएगा उसके अंतर्गत व्यक्ति में। अच्छा, वहां भी कई बच्चे क्या सोचते हैं, यार गंगा तो नदी भी हो सकती है, गंगा नाम भी तो हो सकता है लड़की का, फिर भी कुछ नहीं होगा। चाहे वो लड़की का नाम हो चाहे नदी का नाम, दोनों ही पर्पज में होना कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। वो आपको रटना ही नहीं है। समझ में आई बात? और वाक्य में देगा तो पता अपने आप ही चल जाएगा। तो ऐसे ही पक्षी यहाँ है। अब पक्षी को आपने नाम दिया कि कोयल है, तोता है, चिड़िया है, वो किस में आ गया? जाति में। और उनको भी यदि आप कोई नाम देते हो, इनकेस देते हो, तो वो व्यक्ति में जाएगा। जैसे आप लोगों ने खूब पढ़ा है, तोते को नाम हीरामन तोता,
रत्न सेन वाले में पढ़ा है आपने। तो हीरामन तोता, तोते का नाम है हीरामन। अब हीरामन में कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। आपने बहुत बार देखा होगा इसके अंतर्गत अगर बात करें हम यहाँ, जैसे आपने चिड़िया है, चिड़िया को भी नाम दे सकते हो आप लोग, बहुत बार नाम रखते भी हैं हम लोग उसके अंतर्गत। तो नाम आप जब रखोगे तो वो किस में पहुंचेंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, सेम चीज यहाँ है। अगर बात करें फल यहाँ है, अब फलों को आप नाम देते हो, आम, केला, अमरूद, वो सब यहाँ होने वाले हैं। ऐसे ही मिठाई यहाँ है। तो ये तो मैंने बता ही दिया शब्द शुद्धि में कि मीठा में ई बड़ा होता है और मिठाई आई प्रत्यय लगते ही क्या हो जाता है? छोटा। तो मिठाई को नाम दिया आपने, जैसे लड्डू दे दिया, गुलाब जामुन, जलेबी वगैरह, तो वहां पर वो चीज जो है वो किसके अंतर्गत आई? जलेबी वगैरह जाति में। और उनको नाम इनके हिसाब देते हो तो वो किस में होंगी? व्यक्ति में। तो जो नाम होता है उससे ऊपर वाले में, उसको आप कोई विशेष नाम दोगे तो वो संज्ञा में चला जाता है। बात आती है क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलो मैं यहाँ ऑप्शन लिखती हूँ, फिर क्वेश्चन लिखूंगी। एसआई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, अभी भी पूछ ही रहे हैं। क्वेश्चन बाद में लिखूंगी, ऑप्शन लिख रही हूँ, आप सिर्फ देखते जाना। ये तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन यहाँ दे रही हूँ। पहला, ये है प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा है? आप सोच लो, 4 ऑप्शन है। ये तो कहना मत चारों ही, चारों नहीं है ना, मतलब एक उत्तर चुनना है। मैं पानी पीती हूँ भाई। आंसर देने आपको अपने, मैं चेक कर रही हूँ आपका। ठीक है, फिर लकड़ी वाले पर भी बात कर लेंगे हम। ठीक है, लगभग बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। आप क्या पूछ रहे हो? वैसे तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं, और व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, जहाँ स्त्री है वहीं व्यक्ति है, और आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं अभी। इसीलिए तो फिर मैंने चिन्हों का मना कर दिया कि हाँ बात करेंगे लास्ट में। आपका जब टर्म आएगा तब आप पूछना अपने प्रश्न, और आपको लगे ना कि आप भूल जाएंगे तब तक तो वो कोई बात नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिख करके रख सकते हो,
है ना। पहले हम उसे पूरा पढ़ेंगे मेरी तरफ से, फिर आपकी बारी आएगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे पूछा जातिवाचक संज्ञा कौन सा। अब काफी बच्चे जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा, उनकी नजर में जातिवाचक के ये चारों ही उदाहरण हैं और आपको लगेगा ये चारों हैं, बट खाना तो एक ही भरना है। कई को लगेगा जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। तो भाई गड़बड़ तो है, बट ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है कि आपका एक उत्तर ना आ पाए। मैं आपको बता दूं इसमें अब आप कैसे आंसर देंगे। अप टू द पॉइंट चलें। सोना, सोने के अंतर्गत बात करें तो द्रव्यवाचक, है ना। जैसे मैंने कहा लकड़ी वगैरह जैसे हैं वो अपने आप जब आएंगे, मतलब आपकी बारी आएगी तब आ जाएगा, तब आप पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वहाँ। यो अगर जैसे हम कह रहे हैं इनके उदाहरण भी जाति में आ सकते हैं, तो सोना में द्रव्यवाचक। अच्छा, अगर आपसे कहे, क्योंकि ये तोल कर लिया जा रहा है, मान लो इसमें भी आपको ऑप्शन दे दे, एक में दे दे सोना में द्रव्यवाचक और एक ऑप्शन में दे दे पदार्थवाचक, और फिर आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों में से इसमें कौन सी संज्ञा है सोना शब्द में, द्रव्य है या पदार्थ है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसके अंतर्गत। तो दोनों के अनुसार कौन सी है, द्रव्य है या पदार्थ है, ये आपको बताना है। मतलब सोना शब्द में संज्ञा पूछे, व्यक्ति जाति भाव तो हटा दो और ये दोनों ऑप्शन दे दिए, द्रव्य और पदार्थ भी उनमें, तो उत्तर इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अपना एक उत्तर बता दो। जी, अब अगर बात करें इसमें पहले अब द्रव्य नहीं आएगा, पहले अब ये किसका उदाहरण होगा, पदार्थ का। कई बच्चों को लगेगा यार ये दोनों क्यों दे दिए, बिल्कुल दे सकता है, इसीलिए मैं एक बार उस चीज को लिख देती हूँ कि पहले इसका आंसर आप क्या करोगे, पदार्थवाचक। पदार्थ नहीं है तो ठीक है द्रव्य है ही, और वो दोनों नहीं है तो जाति में पहुंच जाएगा, तो दोनों नहीं तो किस में पहुंचेगा, जाति में। ठीक है। सेना, सेना में समूहवाचक है और समूह ऑप्शन में नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, जाति। लकड़ी, अब लकड़ी में, और ये हमेशा पूछते, अब यहीं पर आ गया, लकड़ी में पहले क्या आएगा, द्रव्य या पदार्थ। अब नाप कर नहीं ले रहे हो, तोल कर ले रहे हो, तोल कर ले रहे हो तो क्या जाएगा, पदार्थ, और वो नहीं तो जाति। तो जाति हो सकता है। और लड़का पर अगर बात करें तो लड़का शब्द किसका ही उदाहरण है, जाति का। अब देखो चारों का मिलान करो, चारों में से जाति एक में ही है, कौन से में, लड़का। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ जातिवाचक। दूसरी बात, ये सोना शब्द दो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन में आया कि सोना शब्द में कौन सी संज्ञा। ऑप्शन सुनो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ये चार ऑप्शन, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह। और पूछा क्या, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा उसके अंतर्गत, जातिवाचक। तो एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया, पूछा बताइए सोना शब्द में कौन सी संज्ञा। ऑप्शन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ऐसे आया। अब इसका आंसर क्या होगा, द्रव्य, क्योंकि पदार्थ ऑप्शन में नहीं है। अब ये क्वेश्चन दो अलग अलग एग्जाम्स में आया, दोनों के अलग अलग उत्तर हुए। अब हमारा स्टूडेंट क्या कहता है, यार ये तो दोनों प्रश्न सेम है, उत्तर अलग अलग कैसे हो सकता है, ये तो क्वेश्चन गड़बड़ है। बेटा ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, इसके दो ही उत्तर हैं जो आप यहाँ समझ रहे हैं। कितने उत्तर आ रहे हैं यहाँ पर, दो ही उत्तर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उत्तर कोई एक चुनोगे, तो उत्तर एक चुनोगे यानी दोनों ही उत्तर अपनी जगह सही है, क्योंकि जब हमने जाति चुना उस समय द्रव्य ऑप्शन में नहीं था तो जाति आ गया। लेकिन जिस समय हमने जाति नहीं चुना उस समय द्रव्य ऑप्शन में था, इसलिए जाति उत्तर में नहीं आया। तो कई बच्चे तो अपने आप ही करेक्शन कर लेते हैं, इसमें जाति है तो इसमें भी जाति होगा। नहीं, डिपेंड करता है चार ऑप्शंस पर। से हम आपसे कहते हैं रटना नहीं है, समझ करके क्या करना है, पढ़ना है। तो मैंने आपको एक टाइप का यहाँ से क्वेश्चन भी बता दिया है इसमें। अब आगे की बात सुनो। जैसे मैं बात करती हूँ हीरा,
मोती, ऐसे मैं बात कर रही हूँ। अब हीरा मोती तो नाम हो गए, आप सीधा सीधा उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। बट यहाँ ध्यान रखना, हीरा और मोती रत्न भी हैं, जो हम किस में पहनते हैं, अंगूठी के अंतर्गत। अब आपका क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए मैम हीरा शब्द दे दे और फिर पूछे इसमें कौन से संज्ञा, तो इसमें पहले व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो रत्नों के नाम है। मूल रूप देखना क्या है, जैसे गंगा है, गंगा पहले नदी है, लड़की का नाम सोचना ही नहीं है, तो आपको वहां देखना है। समझ में आई बात? तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, नहीं तो आपसे बहुत क्या होती जाएंगी गलतियाँ। तो जैसा मैं आपसे कह रही हूँ, हीरा मोती शब्द दे दे, 100% किसके अंतर्गत आएगा, जाति में। हाँ, वहाँ दे दे हीरा घास चर रहा है, मोती घास चर रहा है। अब वहाँ हीरा मोती नाम बन गए, नाम बनते व्यक्तिवाचक हो गया, बट शब्द में वो पहले क्या रहेंगे, जाति। जैसे मैं आपसे कहूँ केला, केला जाति है। और अगर मैं वहां पर कह दूं केला आ रही है, केला भोजन कर रही है, अब मैंने केला नाम बना दिया, इमरती वगैरह जैसे नाम बन जाते हैं, तो नाम बनेगा तब वो वाक्य में देगा। खाली शब्द है तो 100% किसका ही उदाहरण है, जाति का। समझ में आई बात? वो केला हो, जलेबी हो, हीरा हो, मोती हो, ये चीज। जैसे मोती भौंक रहा है, वो तो कुत्ते का नाम बन गया, वो व्यक्ति में आ गया। बट सोहन ने अंगूठी के लिए मोती खरीदा, वो मोती रत्न है तो वो जाति हो गया। और खाली शब्द दे रखा है मोती, तो भी वो जाति में है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें यहाँ समझा दी। अब हमारा जो तीसरा भेद है संज्ञा का, वो लिखेंगे हम, कौन सा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ऊंचाई, लिखावट, भूख, प्यास, पाप, पाप पुण्य वाला पाप, प्रार्थना, चढ़ाई, मिठास, सजावट, धिक्कार, दूरी, इत्यादि। ठीक, लेकिन हम पहले इसे समझेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो समझना, हम कल की क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये हो नहीं पाएगा, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में संज्ञा ही टॉपिक आएगा, तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा। यानी कल संज्ञा आपका कंप्लीट होगा। टाइम बचेगा तो आपके प्रश्नों की बारी आ जाएगी, और टाइम नहीं बचेगा तो परसों फिर पहले आपके क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की क्या करेंगे, शुरुआत। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे
अब अगली क्लास में, तो अपना ध्यान रखिएगा। हो गया।